अगर आपको क्रिकेट में पैसा लगाने का सही तरीका नहीं मालूम, तो आपका लॉस होना पक्का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा खेल मैथमेटिकल है और यहाँ पर मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अगर आपने अपने फाइनेंसेस को, अपने पैसे को मैथमेटिकली अलाइन नहीं किया, तो यहाँ पर लॉस होने का चांस ज़्यादा ही रहेगा। क्रिकेट में पैसा इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक डिसिप्लिन है। जो भी ट्रेडर इस तरीके को फॉलो नहीं करता, उसका लॉस ही होता है। इसलिए 98% ऑफ द क्रिकेट ट्रेडर्स आज भी लॉस में है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिकेट में पैसा इन्वेस्ट करने का बिल्कुल सही तरीका। फिर चाहे आपके पास 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो या फिर कोई भी अमाउंट हो, आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप इस फील्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वो अमाउंट है जिसको हारने पे, जिसके लॉस होने पर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये अमाउंट कहलाता है आपका बैंक रोल। ये जो टर्म है बैंक रोल, आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है आगे। तो बैंक रोल वो अमाउंट है जिसके लॉस हो जाने पर आपकी लाइफ पर कोई संकट नहीं आएगा। ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो आपकी हैसियत से भी ज़्यादा हो। ये वो अमाउंट है जिसके नुकसान हो जाने पर आपको एक छोटा सा नुकसान हुआ है और ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं कहलाएगा आपका। आप इस अमाउंट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बस इतना सोचिए कि कभी ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपके पास खाने के लिए भी पैसे ना हो। ये उस तरह का अमाउंट नहीं होना चाहिए, ओके? मेरे हिसाब से जो बेस्ट अमाउंट है वो है 10,000। ना ये बहुत ज़्यादा है, ना ये बहुत कम है। और मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द गाइस, जितने भी बंदे यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनको भी ट्रेडिंग करनी है, जितने भी ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, उनके लिए 10,000 एक ऐसा अमाउंट हो सकता है जहाँ पे वो एक ठीक-ठाक अर्निंग भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं और उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतनी मेहनत करी है बट प्रॉफ़िट बहुत छोटा हुआ है। इसलिए आई थिंक 10,000 एक अच्छा खासा अमाउंट रहेगा उसके लिए। बहुत से लोग अपनी पूरी लाइफ़ सेविंग्स यहाँ पे इन्वेस्ट करके हार जाते हैं। इसलिए आपकी लाइफ़ सेविंग्स जितनी भी है, आप उसका 10% ही यूज़ कीजिए यहाँ पे, ओके? ऐसा मत कीजिएगा कि आपकी लाइफ़ सेविंग्स 10 लाख रुपीज़ की हैं और आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने का सोचा। क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है एंड किसी को आइडिया नहीं है कि आपका 5 लाख का लॉस कितनी जल्दी हो सकता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आपकी सेविंग्स 10 लाख की है, तो आप सिर्फ 1 लाख का यूज़ कीजिए। याद रहे, पैसे का इस्तेमाल हमें बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही सावधानी से करना है। अच्छा, अगर उतना पैसा नहीं है अभी आपके पास, तो आप उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए जॉब कर सकते हैं। आई थिंक बेस्ट डिसीजन यही होगा। आप अपने लिए एक जॉब ढूँढिए। आप वो जॉब करिए, 3 से 4 महीने भी अगर आप करेंगे और अगर आप 10,000 की भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आई थिंक 10,000 की सेविंग आप कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहीं से आता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है नेवर टेक लोन फॉर क्रिकेट ट्रेडिंग। इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ना मुझे बोलने की ज़रूरत है। जस्ट इतना समझ लीजिए कि लोन लेके आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी और ट्रेडिंग का गेम साइकोलॉजी का ही गेम है। ये एक्सप्लेन करने के लिए अलग से एक वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप क्रिकेट ट्रेडिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे एक परफेक्ट एग्जाम्पल के हिसाब से। अब ये अमाउंट कहलाएगा आपका बैंक रोल। बैंक रोल वही अमाउंट है जिसके पूरे ज़ीरो हो जाने पर भी आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेक श्योर कि इस पैसे के अलावा भी आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स रखी हो। मैं ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना पूरा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अब आपको अपने बैंक रोल को डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में, जिसके एक पार्ट को हम बोलेंगे आपकी लिमिट। अगर आपका बैंक रोल 10,000 है तो आपकी लिमिट होगी 1,000। अगर आपका बैंक रोल 1 लाख है तो आपकी एक लिमिट 10,000 होगी। अगर आपका बैंक रोल 10 लाख रुपीज़ है तो आपकी एक लिमिट 1 लाख रुपीज़ की होगी। आप अपनी लिमिट को अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास 1 लाख है, तो आप उसे 10 इक्वल पार्ट्स की जगह 20 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप कभी भी 10 लिमिट से कम ना करें, क्योंकि ये आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये लिमिट होती क्या है। लिमिट वो मैक्सिमम अमाउंट है जिसका आपको एक पर्टिकुलर बेट में, एक पर्टिकुलर मैच में लॉस हो सकता है। आप कभी भी अपनी लिमिट से ज़्यादा का लॉस नहीं करेंगे।
यही एक चीज़ है जो आपको एडवांटेज देती है मार्केट के खिलाफ, क्योंकि आप इस बात को समझिए, आप एक मैच में एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन लॉस आपको हमेशा एक लिमिट से कम ही रखना है। ये करने से अगर आप 50% मैचेस में लॉस और 50% मैचेस में विन भी करेंगे, तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलेंगे। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि लिमिट क्यों ज़रूरी है। अगर आपके पास एक लिमिट नहीं होगी, तो आप कितना भी पैसा हार सकते हैं किसी भी मैच में, और जीतने वाले दिन आप शायद इतना जीत भी ना पाएँ। एक लिमिट रखने से आपके पास हमेशा एक बैकअप रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने का। आपका प्रॉफिट तब होता है, जब आप एक पर्टिकुलर मैच में एक या उससे ज़्यादा लिमिट्स को प्लस करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा हाथ होता है जैकपॉट मैचेस का। अगर आपको सच में इस फील्ड में बहुत अच्छा प्रॉफिट करना है, तो आपको जैकपॉट मैच पकड़ने आने चाहिए। जैकपॉट मैच वो होते हैं जहाँ पर आप एक ही मैच में 3 या 4 या उससे भी ज़्यादा लिमिट्स प्लस कर सकते हैं। अगर आपको जैकपॉट मैच पकड़ना सीखना है, तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है। आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको जैकपॉट पकड़ना आ जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।